Hello everyone, welcome to the first video of कॉम्पिटिटिव क्रैश कोर्स। मैं इसमें जनरल इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हमारा एम रहेगा एसएससी सीजीएल 2021 एंड एसएससी एमटीएस 2021। एसएससी सीजीएल के साथ साथ एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीपीओ के लिए भी आप ये वीडियोस रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए यहाँ लिखा है जनरल इंग्लिश। यही कॉम्पिटिटिव क्रैश कोर्स के वीडियोस में आपको सारा ग्रामर का पोर्शन आपको पूरा मिल जाएगा और बाकी आपके सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, नो एरर। वन है यू मस्ट आइदर यहां लग गया। बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम होती है यहां यहां और लगेगा। क्यों? क्योंकि आइदर और या तो नाइदर नॉर है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस का मतलब है इफ आइदर इज यूज्ड देन और विल also be used, if neither is used nor will also be used. Second है the new taxation rates, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। announced by the government, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। are bound to affect the export sector, यहाँ प्रॉब्लम है इफेक्ट में, ठीक है। इफेक्ट का मतलब है टू मेक समथिंग हैपन, ठीक है। इफेक्ट में आप कुछ होने के लिए आप कारण बनते हैं, बट ये कारण नहीं है, ये पहले ही प्रभाव डाल रहा है, तो क्या होगा? इफेक्ट। ओके, यहां इफेक्ट होगा। These days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s, no error। इसमें यहां वन प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम इसे किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, देखिए एज गुड एज, ठीक है। हम यहां पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, गुड rather than using better। When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether। हम किसी के नजरों से देखते हैं, नजरों के साथ नहीं देखते। बोलते हैं ना, तू मेरी जगह आके देख। ओके, तो when viewed from his point of view, the entire episode assumes a different color altogether, from use होगा। On many occasions we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on, या फिर नो एरर। हमको नॉर्मल ये देखना पड़ेगा कि यहाँ हेल्प्ड यूज हुआ है डिड के साथ। अगर मैं बोलूंगा कि आई डिड डन माई होमवर्क, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। डू, डिड, डन। ओके, देखिए हेल्प्ड इज ऑल्सो द पास्ट फॉर्म ऑफ हेल्प। सो अगर हम हेल्प्ड यूज कर रहे हैं तो डिड यूज नहीं होगा, या फिर अगर हम डिड यूज कर रहे हैं तो सिर्फ हेल्प यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज, an arbitrator would be of no use to settle this dispute, या फिर नो एरर। सुनिए यहां अनलेस, देखिए दोनों पार्टियों के द्वारा ओके ग्रहण योग्य मतलब क्या? एक्सेप्टेबल। ओके, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल, ओके वी आर टॉकिंग अबाउट ए थिंग, हम उसका स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं। ओके, लाइक
ए स्टील रॉड वो एटलीस्ट 1 टन का वेट सहना चाहिए बिफोर गेटिंग बेंट। ओके, उस पे 1 टन का फोर्स लगना है बिफोर गेटिंग बेंट। दैट इज द acceptable standard. Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. या फिर no error। देखिए यहाँ yesterday यूज हो गया, ठीक है। यहाँ क्योंकि yesterday है, ही यहाँ होगा tried। ओके, उसने ट्राई किया था। He tried to avoid it. The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. देखिए, the various consequences यहाँ प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ भी प्लूरल होगा, was की जगह were होगा। I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize। do का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ do यूज नहीं होगा। क्यों? do एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, देखिए उसने then not even apologize, it itself is making sense, so do will not be used। Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search some job। यहाँ कुछ हमको मिसिंग लग रहा है। ओके, कहाँ? थर्ड में। देखिए, इन सर्च ऑफ सम जॉब हम बोलते हैं इन सर्च ऑफ। ओके, आई एम इन सर्च ऑफ दिस मेडिसिन, मुझे इस मेडिसिन की तलाश है, या फिर मुझे इस दवाई की तलाश है। इन सर्च ऑफ, यहाँ ऑफ यूज होगा बिकॉज ऑफ इडियम। देखिए, लुकिंग फॉर, in search of, these are idioms। okay, therefore error है part 3। when shall we arrive to our destination? हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे या पर? हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे या फिर तक पहुंचेंगे ना, यहां होगा हम अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे। when shall we arrive at our destination? at यूज होगा, to यूज नहीं होगा। Based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused by reckless driving। यहाँ थर्ड में प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि based on the newspaper reports, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पे बेस करके, we can conclude that, this is also grammatically correct। many accidents caused by reckless driving, अगर हम many accidents इस यहां से एक सेंटेंस शुरू करते तो इट वुड हैव बीन करेक्ट, बट क्योंकि ये सेंटेंस मिडिल से है तो many accidents आर, यहाँ आर इसीलिए यूज होता है क्योंकि आर एक ऑक्सिलरी वर्ब है। कॉस्ट जो है मेन वर्ब वो पास्ट पार्टिसिपल में है, इसलिए यहाँ आर का लगना जरूरी है। यहाँ एक बी वर्ब लगेगा, बी वर्ब का है, बी इज आर वाज वेर, यहाँ आर लगेगा बिकॉज दिस इज प्रेजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल ट्रूथ। फीमेल्स, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम नहीं, आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, या फिर नो एरर। फीमेल्स, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आर नॉट अपॉइंटेड, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में लड़कियों की दाखिली नहीं होती, दिस इज नो एरर। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। देखिए, मैं आपको यहाँ बताऊंगा यही कि हमेशा एंग्री के साथ
एंग्री के साथ विथ यूज होता है, ना ऑन ना फॉर, कुछ नहीं। एंग्री विथ, अगर आप किसी पे गुस्सा है, आप बोलेंगे आई एम एंग्री विथ हिम, मेरा गुस्सा उस पे है, आई एम एंग्री विथ हिम। एंग्री क्योंकि एक एडजेक्टिव है, ये हमेशा 3 प्रीपोजिशन के द्वारा ये हमेशा फॉलो अप होगा, आइदर एट के साथ, या तो विथ के साथ, और अबाउट के साथ। व्हाट आर यू एंग्री अबाउट? तुम किस चीज के लिए गुस्सा हो? नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। हार्ड आई यूज होगा क्योंकि ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट, तो नेगेटिव एक्सप्रेशन में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट रहेगा। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। यहाँ मोर मच को रिप्लेस करेगा थर्ड में। ओके, देखिए मच मतलब क्या? मच मतलब मोर मतलब ज्यादा, हमको ज्यादा चाहिए होता है। हम अगर कुछ विश करते हैं, हम अगर कुछ चाहते हैं तो ज्यादा चाहते हैं, हम बहुत नहीं चाहते, हम ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, सो मच विल बी रिप्लेस्ड बाय मोर। You will be prosecuted for bringing seeds into Australia। यहाँ into नहीं रहेगा, यहाँ into नहीं रहेगा। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया में ला रहे हैं, या तो इन रहेगा, या आप ऑस्ट्रेलिया से रहे, या तो फ्रॉम रहेगा। You must either tell me the whole story or at least the first half of it। देखिए यहाँ मैंने पहले क्वेश्चन से बताया था, और अगर लगा है तो आइदर लगना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आइदर ही इज ए सेंट और ही इज ए डेविल। मैं अगर बोलूं आपको कि ही इज आइदर ए सेंट और ए डेविल, सो दिस इज द प्रॉपर यूज ऑफ आइदर और। क्यों? क्योंकि ये कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। हम इन दोनों के पहले आइदर और लगाएंगे तो ये एक रिलेशन शो करता है कि हाँ, हम इसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ। तुमको मुझको कहना होगा क्या? आइदर या तो पूरी स्टोरी मुझको बतानी पड़ेगी, या फिर एटलीस्ट मुझे पहला आधा सुना दो, बाकी का आधा मैं देख लूं। आइदर यूज होगा आफ्टर मी। ओके, आवर न्यू नेबर्स had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house। देखिए since कब लगता है? यहाँ थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है। since तभी लगता है जब वो रहते आ रहे हैं, हम बोलते they had been living, our new neighbors had been living in Arizona since, अगर हम कोई एक पार्टिकुलर टाइम देते जैसे 2010, since 2010। ओके, बट हमने 10 साल बोला, ये बताने के बजाय कि एग्जैक्टली टाइम दे हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2010, वो यहाँ 2010 से रह रहे हैं, उनको यहाँ रहते रहते 10 साल हुआ है, तो यहाँ फॉर यूज होगा। द पेशेंट वॉज accompanied विथ हिज फ्रेंड, यहाँ विथ नहीं लगेगा, वो अपने दोस्त के द्वारा accompany किया गया था, उसका दोस्त उसके साथ आया था, तो he was accompanied by his friend। ठीक है, by is the proposition होगा। ओके, वो इसीलिए होगा क्योंकि accompanied एक पैसिव वर्ब है यहाँ। ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा। अगर आपको, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में वो डाउट लिखिए,
so that I will be able to address your doubts in the next video. तब तक के लिए thank you and bye.